हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। रेलवे पीवाई की सीरीज में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और उनको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखते हैं। तो आज की यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात है 512 अनुपात 3375। उनके सतह क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो जो गोले का आयतन होता है वह आपका त्रिज्या के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो अनुपात है वो है 512 अनुपात 3375। और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका त्रिज्या के स्क्वायर के। तो यहाँ पर आयतन दिया गया है, यानी कि आयतन का अनुपात यहाँ पर है 512 अनुपात में 3375। तो हम इन 512 और 3375 का निकालेंगे क्यूब रूट। तो 512 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 8, और जो 3375 का होता है क्यूब रूट वो होता है 15। यानी कि 8 का जो क्यूब होगा वो होगा 512 और 15 का क्यूब होगा 3375। अब हमें ज्ञात करना है कि जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वह कितना होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि उसकी त्रिज्या जैसे बढ़ेगी वैसे ही क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम त्रिज्या का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। यानी कि जो गोला होगा उसकी जो क्षेत्रफल होगा उसका जो रेशियो होगा वो 64 अनुपात 225 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 64 अनुपात 225। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 6% वार्षिक दर पर उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि उधार ली गई जो राशि थी, यानी कि यहाँ पर हमें प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल क्या था। तो पहले 3 वर्ष के लिए जो उधार में दी गई थी वो थी 6% वार्षिक। तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पर 6% वार्षिक थी, तो 6 त्रिक हो जाएगा 18%। इसके बाद 9% वार्षिक दर के लिए यहाँ पर 5 वर्ष के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए है यहाँ पर 9% वार्षिक दर पर, तो 9 पना हो जाएगा आपका 45%। इसके बाद अगले 8 वर्ष के बाद की अवधि के लिए है 13%। तो टोटल यहाँ पर है 11 वर्ष। अब यहाँ पर 5 और 3 8 वर्ष हो चुके हैं, तो बचा यहाँ पर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए है 13%, तो 13 यहाँ हो जाएगा 39% टोटल। अब हम इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 9 5 14 और 8 22, रिमाइंडर 2, 4 3 7 1 8 और 2 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 102% टोटल, जबकि यहाँ पर कुल ब्याज दिया गया है 8160। तो 102% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8160। अब यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो 100% की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8160 अपान में 102 और इंटू में 100। तो यहाँ पर 102 से ये आपका जाएगा आपका 80 बार, तो 80 और गुणा कर देंगे 100 का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8000 रुपये, यानी कि जो पहले मूलधन था वो यहाँ पर था 8000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 649 फैक्टोरियल के अंत में लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 649 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 600
49 गुणा 648, ऐसे ही गुणा करते करते हमें 1 तक का गुणा करना है। तब हमें ज्ञात करना है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि 649 को आपको 5 से काटना है और वह पूरी तरह से कटे या फिर ना कटे, लेकिन हमें हमेशा 5 से ही इस संख्या को काटना है। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम हो जाएगा, 5 बचेगा 1, 5 दूना 10 और 5 नवा 45। इसके बाद इस 129 को फिर से 5 से ही विभाजित करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 बचा हो जाएगा 25। अब इस 25 को भी 5 से ही विभाजित करेंगे तो 5 बचा 25। अब इस 5 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकन्नम आ जाएगा 5। अब हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो इतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 1 6 5 6 5 हो जाएगा आपका 11 और 9 20, रिमाइंडर आ जाएगा 2। इसके बाद 2 और 2 4 और 2 6 और 1 यहाँ से ये, तो यहाँ पर ये शून्यों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी निकल कर 160। यानी कि 649 फैक्टोरियल के अंत में जो लगातार शून्य होंगे वो होंगे 160। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 160। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया और यदि उनके लाभ का अनुपात 5, 7 और 8 के अनुपात में है तो उनके निवेश का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में होता है टाइम, लेकिन यहाँ पर हमें निवेश ज्ञात करना है यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपान में टाइम। तो यहाँ पर प्रॉफिट है यहाँ पर 5, 7 और 8 के अनुपात में, तो हम लिख लेंगे 5, 7 और 8 का अनुपात। अब यहाँ पर है जो महीना यानी कि टाइम, तो यहाँ पर लग रहा है 14 महीने, दूसरे वाले को यहाँ पर 8 महीने और तीसरे वाले को 7 महीने। अब हम इन तीनों का कर देंगे बटा। अब यहाँ पर हम 14, 8 और 7 के एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 14, 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56। तो 56 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 चौको 56 और 4 पंचे यहाँ पर आ जाएगा 20 रेशियो। इसके बाद 8 सते 56 और 7 सता 49 आ जाएगा। इसके बाद रेशियो 7 अठे और 8 अठाई 64 आ जाएगा, यानी कि जो उनके इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का अनुपात होगा वो आ जाएगा 20:49:64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20:49:64, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 48% वोट मिले। यदि एक उम्मीदवार को 48% वोट मिल जाए तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 52%, क्योंकि होता है टोटल 100%। अब इसके बाद दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गए, यानी कि जो ये 48% वाला है यह 756 वोटों से हार चुका है, तो इसको मिले हैं 52%, यानी कि यहाँ पर 4% का डिफरेंस है। तो 4% की यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है वो है 756 वोट। अब यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगा कुल वोटों की संख्या। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 756 अपान में आ जाएगा 4 और इंटू में कर देंगे 100 को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम हो जाएगा 4, बचेगा आपका 3, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 अट्ठे हो जाएगा आपका 32, बचेगा 3 और 4 निया हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 189 और 00। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18,900, ऑप्शन नंबर 4। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।